भैया कितने देर से दरवाजा बज रहा है, मैं खोल दूं? नहीं भाई, पागल है क्या? ओम नीम 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 नीम, ओम नीम 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 नीम, ओम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? नीम नीम नीम। मैं ही जाके दरवाजा खोल लेता हूँ। अबे नहीं नहीं, मत जा, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं बाहर कौन है। अबे मत जा यार, मत जा, मत जा। चुपती जलती गर्मी का मौसम आ रहा है, पर आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हैं आपके लिए, और आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि समर रेडी कैसे बनेंगे, ताकि आप बढ़ती गर्मी और आपकी हेल्थ, स्किन, एनर्जी इसका सत्यानाश ना करें। सो वी विल डिस्कस 5 हैबिट्स टू बीट द हीट दिस समर, अलॉन्ग विद 5 समर स्नैक आइडियाज जो टेस्ट के साथ साथ हाइड्रेटिंग और एनर्जाइजिंग दोनों होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट समर हैबिट। समर्स में हीट की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एंड इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन एंड फटीग। वैसे ही हम लोग पानी शायद कम पीते हैं, जिसकी वजह से हम क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड होते हैं। इससे क्या होता है? हेडेक्स होते हैं, डिजीनेस, इवन हीट स्ट्रोक आ सकते हैं। इसलिए समर्स में सिर्फ हाइड्रेटेड रहने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू हाइड्रेट लाइक अ प्रो, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। टू डू दैट यू हैव टू फॉलो अ वेरी सिंपल रूल। ये इतना सिंपल है कि हमने इसका नाम ABC रख दिया है। ए मतलब ऑलवेज कैरी योर वाटर बॉटल। चाहे आप घर पे हो या बाहर हो, पानी की एक बॉटल आप हमेशा अपने साथ में रखें। इट विल सर्व एज अ रिमाइंडर दैट यू नीड टू कीप हाइड्रेटिंग। ऐसा करने से जो 8 ग्लासेस अ डे और 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे का जो गोल है, वो बहुत ही आराम से आपका कवर हो जाएगा। B स्टैंड्स फॉर बिंज ऑन वाटर रिच फूड। इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। हाइड्रेशन, बोरिंग नहीं लगेगा आपको, और सेकेंडली टेस्ट के साथ साथ एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो गो टू योर नियर बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर, और खीरा, ककड़ी जो होती है हमारी, तरबूज, वाटरमेलन, खरबूजा, मस्कमेलन, संतरा, ग्रेप्स, टमाटर, जुकीनी, लेटस, पालक, इनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो ऐसे आप वाटर रिच फ्रूट्स और वेजीज आप कंसिडर कर सकते हैं। These foods will also keep your skin hydrated, improve your digestion and help cool your body naturally. Now C, ABC में C stands for cut down on dehydrating foods. नमकीन, स्वीट्स, चिप्स, फ्राइड फूड, ये बॉडी में एक्सेस हीट बढ़ाते हैं और हाइड्रेशन बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। So avoid all the junk and stick to homemade food. Additionally, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल, ये सब भी आपके शरीर से पानी को कम करते हैं, निकालते हैं, लीडिंग टू लो हाइड्रेशन लेवल्स। ये ड्राई स्किन, टायर्डनेस, ब्लोटिंग का भी रीज़न बन सकते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड देम इफ़ पॉसिबल। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि गर्मी में बहुत मन करता है कुछ ना कुछ ठंडा पीने का, पर जैसे गर्मी में आपकी जो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज है, उनके प्रॉफिट तो बहुत ही बढ़िया से बढ़ते हैं, वैसे ही हमारे ब्लड शुगर लेवल्स उतने ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो क्या किया जाए? बिना ठंडे ड्रिंक्स के समर में कंप्लीट नहीं लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो अधूरा है। तो हमारी नेक्स्ट हैबिट यही है इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए। इंक्लूड कूलिंग ड्रिंक्स इन योर डाइट। तो अब कूलिंग ड्रिंक्स कौन से हैं? सबसे इजीली जो अवेलेबल ऑप्शन है वो है कोकोनट वाटर। नेचर का बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। ये बॉडी को जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन करने में मदद करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। सेकेंड ऑप्शन है बटर मिल्क। जीरा, काला नमक और हल्का सा पुदीना अगर आप ऐड कर देंगे तो इसका कूलिंग इफेक्ट और बढ़िया हो जाएगा, और इट विल ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव डाइजेशन इन समर्स। इन दोनों में से एक तो आप अपने समर रूटीन में इंक्लूड कर ही लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई जलजीरा, आम पना, कोकम शरबत, बेल का शरबत जो होता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। आम, कोकम और बेल तीनों ही बेस्ट होते हैं बिकॉज दे आर सीजनल फ्रूट्स। क्या आपको पता है कि सीजनल फ्रूट्स और वेजीज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये बताने के लिए हम बात करेंगे हैबिट नंबर 3 की। चूज इन सीजन फूड। आजकल हमारे पास हर सीजन में फ्रूट्स और वेजीज हर वक्त अवेलेबल होते हैं, चाहे वो नेचुरली ग्रो किए जाए या फिर वो आर्टिफिशियली स्टोर्ड हो कोल्ड स्टोरेजेस में। सो हाउ हेल्दी इज दैट फॉर अस? ऑफ कोर्स नॉट। जो चीज़ें नेचर के एक पर्टिकुलर सीजन के लिए बनाई जाती है वो उसी वक्त सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बॉडी फ्रेंडली होती है। हियर आर 4 reasons why you should eat local and seasonal fruits this summer. First is बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं,
जैसे कि गर्मी में हाई वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स और कूलिंग वेजीज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं अपने आप. बोथ हेल्प अस कीप कूल इन द राइजिंग हीट. सेकेंड, फ्रेश लोकल और सीजनल फूड्स में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. थर्ड, सीजन के हिसाब से हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है, इसलिए ऑफ सीजन फूड डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड, सीजनल फूड्स आर इजी टू डाइजेस्ट. एंड लास्टली, सीजनल फूड्स नेचुरली ग्रो होते हैं, इसलिए ये पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स इनमें कम होते हैं और रिलेटिवली अफोर्डेबल भी होते हैं. तो मैंगो हो गया, कोकम हो गया, बेल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लीची, जामुन, फिग्स, पाइनएप्पल, दीज आर सम समर फ्रूट्स. बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, रिज गार्ड यानी कि तुरई, बिटर गार्ड करेला, क्यूकुम्बर, पम्पकिन, भिंडी, स्पिनच, ये भी थोड़े समर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स है. इसके अलावा लोकल फूड्स आपको आपके लोकल मार्केट में ज़्यादा मिल जाएंगे और वो वाले फ्रूट्स या वो वाले वेजीज जो सस्ते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस सीज़न के फ्रूट्स हैं. तो नेचर को फॉलो करो और वही खाओ जो समर सीजन के हिसाब से बेस्ट है. पर सिर्फ फूड चॉइसेस को चेंज करके क्या हम समर हीट को मैनेज पूरी तरह कर सकते हैं? पूरी तरह नहीं कर सकते. हमें ये भी देखना होगा कि हम खाना कब खा रहे हैं. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू हैबिट नंबर 4, अर्ली एंड लाइट डिनर. समर्स में अर्ली डिनर करना एक स्मार्ट और हेल्दी चॉइस है. जब दिन लंबा और टेम्परेचर हाई होता है तो लेट हैवी डिनर्स डाइजेशन और स्लीप दोनों को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं. एक्सट्रीम हीट में कभी कभी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे में अगर लेट और हैवी डिनर करेंगे तो डाइजेशन स्लो हो सकता है, कॉजिंग ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड हैवीनेस. रात को लेट खाने से नींद भी डिस्टर्ब होती है. क्यों? क्योंकि बॉडी डाइजेशन में बिजी रहती है और जब उसे रेस्ट करना चाहिए तब वो काम कर रही है डाइजेस्ट करने का. बट इफ़ यू चूज टू हैव अर्ली एंड लाइट डिनर, टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा आपके शरीर का, विच विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ राइजिंग हीट एज वेल. ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि लेट नाइट ईटिंग आपके फैट स्टोरेज को बढ़ाता है, जबकि अर्ली डिनर आपकी जो कैलोरीज है वो एफिशिएंटली मैनेज होती है, बर्न होती है एंड इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस फैट. इसलिए आइडियली आपको 7, 7:30 या उससे पहले डिनर कर लेना बेस्ट होता है ताकि बॉडी पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर पाए और आपको बाद में नींद बहुत अच्छी आए. एंड कीप योर डिशेज लाइट एंड हेल्दी, इंक्लूड salads, raita, seasonal sabzi, millet, khichdi, etc. Now, let's move on to something that is not about eating and drinking. Cool down the natural way. अक्सर लोग गर्मी से बचने के लिए cold drinks, ice cream, AC लगवा लेते हैं. Mind you, none of this actually reduces your core body temperature. आप अपनी बॉडी को naturally cool रख सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के. सबसे पहला रूल है अंदर से कूल रहो. ज़्यादा हीटिंग और स्पाइसी फूड्स अवॉइड करो. हाइड्रेटिंग और कूलिंग फूड्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि कोकोनट वाटर, बेल शरबत जिसकी हमने बात करी, खीरा, तरबूजा, पुदीना. कीप हाइड्रेटिंग व्हेनेवर यू गेट अ चांस. दूसरा तरीका है बाहर से बॉडी को कूल रखना एंड देयर आर 2 वेरी इजी वेज टू डू दैट. फर्स्ट इज कोल्ड शावर्स. ये एक सबसे आसान और इंस्टेंट कूलिंग हैक है. ठंडे पानी से नहाने से बॉडी का जो आपका कोर टेम्परेचर है वो कम होता है. स्पेशली रात को सोने से पहले एक माइल्ड कोल्ड शावर लेने से नींद इम्प्रूव हो सकती है. बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे आप, हल्का गुनगुना पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं. अगर फुल बॉडी शावर पॉसिबल ना हो तो यू कैन टेक सम कोल्ड वाटर इन अ बकेट एंड डिप योर फीट इन इट. ये आप स्पॉन्ज बाथ भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी मदद करता है. अप्लाई कोल्ड पैक्स टू पल्स पॉइंट. पल्स पॉइंट वो एरिया होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका रिस्ट है, नेक है, एंकल है, नी जॉइंट है. इन एरियाज़ पे आप जब कोल्ड पैक रखते हैं तो ब्लड जल्दी कूल होता है और पूरे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने में मदद करता है. कोल्ड पैक ना हो अगर तो आप घर पर ही DIY कोल्ड पैक बना सकते हैं. आप एक कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, थोड़ा उसमें बर्फ़ डाल लीजिए और आप उसको जगह जगह पर लगा सकते हैं. इन 5 हैबिट्स के अलावा कुछ बेसिक्स भी ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वेयर ब्रीदेबल कॉटन और लिनन क्लोथ्स. आपके जो कपड़े हैं वो बहुत टाइट या अनब्रीदेबल नहीं होने चाहिए, पॉलिएस्टर नहीं होना चाहिए. प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्ड सनलाइट. डायरेक्टली सनलाइट धूप में आप ना जाइए. थोड़े थोड़े पावर नैप अगर आप ले सकते हो 15-20 मिनट के, तो आपको एनर्जी बूस्ट करने में मदद मिलेगा. स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप अंदर रहिए, बाहर मत जाइए. Keep rooms well ventilated and use fans wisely. Avoid heavy exercise in peak heat. ऐसा बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा करेंगे फिर पसीना आएगा और उससे हमारा ज़्यादा फैट लॉस होगा, ऐसा आप नहीं समझेंगे. ये बिल्कुल ही गलत बात है.
नाउ दैट वी हैव डन विद द हैबिट्स एंड टिप्स, तो आते हैं इंटरेस्टिंग समर स्नैक आइडियाज पे। खाने पीने में अब क्या स्नैक कर सकते हैं। बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैं लिस्ट में 3 डिशेस और 2 ड्रिंक्स के आइडियाज बताऊंगा। तो पहला है हाइड्रेटिंग सैलेड। आपके समर मील को आप थोड़ा ज़्यादा फिलिंग और रिफ्रेशिंग बना सकते हैं। हाइड्रेटिंग सैलेड एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हाइड्रेटिंग सैलेड इसलिए क्योंकि इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है ककड़ी और टमाटर, दोनों जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। टोमेटोज, क्यूकम्बर और रेड ऑनियन को एक बोल में आप स्लाइस करके ऐड कर लीजिए। ऊपर से आप 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या लेमन जूस थोड़ा ड्रिजल कर सकते हैं। फिर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर डाल के आप अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। इसको आप धनिया से और पुदीना हल्का सा डाल सकते हैं और बस तैयार हो गया। इतना सिंपल है ये। अगर आपको इसे और फीलिंग बनाना है तो यू कैन ऐड सम बॉइल्ड राजमा, बॉइल्ड मूंग इन दिस सैलेड। एंड इफ यू डोंट प्रेफर ईटिंग अनियंस एंड यू कैन ऐड एनी अदर वेजिटेबल और फ्रूट ऑफ योर चॉइस, जैसे कि बीटरूट आप ऐड कर सकते हो, रॉ मैंगो आप ऐड कर सकते हो, सेलेरी, पोमोग्रेनेट, बहुत सारे ऑप्शंस है। सेकेंड ऑप्शन है पिंक छोले चाट। ये एक डिलीशियस और टैंगी स्नैक है जो आपके टेस्ट बड्स के साथ साथ आपके गट को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। बॉइल्ड चिकपीस में आप बीटरूट को ग्रेट करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा अनियन, टोमेटो, क्यूकम्बर अगेन आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको योगर्ट डालना है हल्का सा तो वो आप मिक्स कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े से अनार के दाने डाल सकते हैं, लेमन जूस डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, इतना तो आप एक्सपर्ट है ही, तो आप ये सारा स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा टैंगीनेस चाहिए तो आप इमली की चटनी यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा और खट्टापन आएगा। नाउ इसके ऊपर आप धनिया डाल सकते हैं और हल्का पुदीना अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी डाल सकते हैं। इस चाट रेसिपी को आप अगर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसे रोस्टेड खाकरा के साथ पेयर कर सकते हैं, जो होल मीट, बाजरा, जवार के आजकल खाकरा मिलते हैं, आप उसके साथ इसे कंज्यूम करें। कर्ड राइस विद पोमोग्रेनेट, ये एक सिंपल, सूदिंग और हाइड्रेटिंग डिश है जो समर्स में कई इंडियन हाउस होल्ड में बनती है। कुक्ड राइस को एक बोल में आप ऐड कर सकते हैं। जब राइस ठंडा ठंडा हो जाए उसमें आप दही को मिक्स कर सकते हैं, दही चावल जिसे हम बोलते हैं, और टेस्ट के हिसाब से आप इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं और इसे थोड़ी देर आप ऐसे ही रख दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद इसको एक स्मॉल पैन में आप ऑलिव ऑयल या घी गरम करके मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, उड़द दाल, ग्रीन चिली और हींग का तड़का लगा सकते हैं। जब सीड्स थोड़े पॉप होना शुरू हो जाए तो उसमें आप थोड़े से कैश्यूज भी ऐड कर सकते हैं। नाउ ऑल ऑफ दिस तड़का यू कैन ऐड टू योर बोल, और ऊपर से थोड़े से अनारदाने या पोमोग्रेनेट आप ऐड कर सकते हैं, धनिया ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी हेल्दी एंड समर डिश बिल्कुल रेडी। इसका एक और फायदा ये होता है कि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिससे काफी सेशिएटिंग लगता है, आपको भरा भरा लगता है, तृप्ति जैसा अनुभव आता है। 2 हमने ड्रिंक्स की बात करी थी, तो पहला है सत्तू शरबत। ये एक ट्रेडिशनली कूलिंग ड्रिंक है जो समर्स में हमें हाइड्रेटेड रखता है और इंस्टेंटली एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सत्तू को एक ग्लास में आप डाल सकते हैं, उसमें ठंडा पानी, लेमन जूस, जैगरी, हनी जो आपको अच्छा लगे, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, फिर अच्छे से आप इसको स्टिर कर लीजिए ताकि जो सत्तू है वो डिजोल्व हो जाए, उसके लंप ना रहे, और आप उसे अच्छे से मिक्स करके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसमें थोड़ा बर्फ डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। गार्निश इट विद मिंट लीव्स एंड योर अगेन देसी समर रिफ्रेशमेंट ड्रिंक इज रेडी। इट हैज़ अ वेरी कूलिंग इफेक्ट अलॉन्ग विद सम प्रोटीन ऑल्सो। और इसका और एक ऑल्टरनेटिव है सत्तू पुदीना छाछ। एक ब्लेंडर में आप पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च, कर्ड, सत्तू पाउडर और पानी डालकर ब्लेंड कर लें। उसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। रिफ्रेशिंग प्रोटीन पैक्ड समर ड्रिंक फिर से रेडी हो गया। और 5वां और आखिरी आइडिया है, आई कॉल इट बीट द हीट ड्रिंक। बीट द हीट ड्रिंक मतलब आपको इसका एक प्रीमिक्स बनाकर रखना है ताकि आप बाद में इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सको। जस्ट ग्राइंड सम कार्डेमम, फेनल सीड, अमचूर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर। इस प्रीमिक्स को अगर आप एक एयर टाइट जार में रख देंगे, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे जल्दी से आपको एक क्विक समर रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बनानी है, 1 टेबलस्पून आप एक इसका प्रीमिक्स ले लीजिए। इसमें आप चाहे तो सोक चिया सीड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप मिंट लीव्स और डाल सकते हैं। इसको आप पानी में मिक्स करके सीधा सीधा आपका ड्रिंक इंस्टेंटली रेडी हो जाएगा। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए वो पूरे रिफ्रेशिंग है और बॉडी को कूल डाउन करने में बहुत मदद करते हैं। तो जब भी आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो आप इसको बनाइए एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें, आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीन पर एक समर चार्ट दिख रहा होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पूरे समर भर फॉलो कर सकते हैं।
और हम हर महीने हैबिट में एक 1 हैबिट चैलेंज करते हैं where we pick 1 habit and follow it for a month and we make sure कि ये सब सीजन के हिसाब से हो. So we will soon introduce a new challenge for this month. It is completely free of cost. आपको बस WhatsApp ग्रुप पर हमें ज्वाइन करना है और वहाँ उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स इसके आते रहेंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, चेक आउट दिस वन एज वेल.